दोस्तों मुझे एक किस्सा याद आ गया और ये किस्सा किस्सा नहीं है, एक हकीकत है। हमारे पड़ोस के गांव में एक मास्टर जी रहते थे और उनके दो बेटे थे, मास्टर मास्टरनी और मास्टर जी के दो बेटे। और मास्टर जी ने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया और उनको अच्छा अच्छा पहनाते थे। भाई कपड़े भी एक नंबर के लाते थे, बच्चों की शौक खूब पूरी करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और वो बच्चे दोनों पढ़ लिख करके अमेरिका चले गए। तो बड़ा बेटा तो बन गया, डॉक्टर बन गया, और छोटा बेटा जो था वो अमेरिका में इंजीनियर बन गया। दोनों की शादी भी हो गई थी। छोटे वाले ने तो, जो इंजीनियर था, उसने अपनी शादी वहीं कर ली, लेकिन बड़े वाले बेटे की शादी मास्टर ने खुद किया था। अब दोनों बेटे अमेरिका में और मास्टर मास्टरनी गांव में। तो धीरे 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 करके एक समय ऐसा आया कि मास्टर जी रिटायर हो गए। और जब रिटायर हो गए तो पैसे कोई कमी थी नहीं, पैसे तो पहले भी उनके पास थे। कमी थी तो केवल परिवार की। तो मास्टर जी ने बेटों के पास फ़ोन किया कि बेटा ऐसा करो कि हम रिटायर हो गए हैं और बूढ़े हो गए हैं, और ऐसा करो आप सब लोग आ जाओ। तो बड़े वाले बेटे ने कहा कि पिताजी, यहाँ डॉक्टरी का काम इतना बढ़िया चल रहा है, इतने सारे मरीज़ हैं, हमारे आने सारा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो हमारा आना तो मुश्किल है, फिर मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम तो नहीं आ पाएंगे। ऐसा करो आप छोटे भाई से पूछ लो। तो मास्टर जी का दिल टूट गया। तो मास्टरनी ने पूछा कि क्या बताया भैया ने। तो मास्टर ने सारी बात बताई। वो तो कह रहे हैं कि छोटे वाले से पूछ लो, छोटे वाले से पूछ लो। तो मास्टरनी ने कहा एक बार छोटे वाले से पूछ लो। तो मास्टर ने कहा कि हम नहीं पूछेंगे, जब बड़े वाले ने मना कर दिया तो हो सकता है ये भी मना कर दे। तो मास्टरनी ने कहा कि लाओ हम ही पूछ लेते हैं। तो मास्टर ने फ़ोन लगा कर दिया और उधर से बेटे की आवाज़ आई। माता जी को प्रणाम किया। माता जी ने बोला कि भैया, अब तुम्हारे पापा रिटायर हो गए हैं और यहाँ कोई पैसे की कोई कमी है नहीं, तो वैसा करो आप यहीं आ जाओ, यहीं पर काम धंधा करो और खाने पीने पैसे कोई दिक्कत नहीं है। वो इंजीनियर बेटा बोलने लगा कि माँ, हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ बहुत कारोबार फैला हुआ है, हम नहीं आ पाएंगे। बड़े भैया से पूछ लो एक बार। दोनों ने मना कर दिया आने से। मास्टरनी जी ने फ़ोन काट दिया, बेटे तो आने से मना कर दिए। अब मास्टर मास्टरनी, बूढ़ा और बुढ़िया दोनों घर में रहते थे, बनाते खाते थे। समय गुजर रहा था। एक बार रात को खा पी करके सोए तो सुबह तो मास्टर जी उठ गए, लेकिन मास्टरनी जी नहीं उठी। दोस्तों, मास्टरनी के पूरे शरीर में फालिश मार गई। उनका हिलना डुलना बिल्कुल बंद।
बोल भी नहीं पा रही थी, आवाज़ भी चली गई उनकी, क्योंकि पूरे शरीर में फालिस मार गई थी। अब तो भैया मुसीबत का दौर शुरू हो गया। लेकिन जो मास्टर जी थे ना, वो बहुत हिम्मती थे। वो हर परिस्थिति में संघर्ष कर लेते थे। वो मास्टरनी की सेवा करने लगे। खाना बनाना, खिलाना अपने हाथों से, नहलाना, कपड़े पहनाना, सारा काम मास्टर जी करते थे। मास्टर जी ने फ़ोन किया बेटों के पास, लेकिन दोनों बेटों ने यही कहकर बात को टाल दिया कि पिताजी वहाँ आकर हम क्या करेंगे, जितने पैसे कहो मैं उतने पैसे भेज दूँ। भाई मम्मी का इलाज तो डॉक्टर करेगा ना, हम तो कर नहीं पाएंगे। और यहाँ पर मम्मी आ नहीं पाएंगी, यहाँ आ जाती तो इलाज हो सकता था। हम वहाँ नहीं आ पाएंगे अपना हॉस्पिटल छोड़ के। तो ऐसा करो, मैं पैसे भेज देता हूँ और मम्मी का इलाज सही से करा दो। मास्टर जी ने बोला, बेटा पैसे की कोई कमी यहाँ भी नहीं है, आप अपने पैसे अपने पास ही रखो, और ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, हम सब कर लेंगे। बात जाती रही। मास्टर जी पूरे तन मन से मास्टरनी की सेवा करते थे। मास्टरनी जी अपने मन में सोच रही थी कि बताओ, अब बुढ़ापे में हमें सेवा करना चाहिए, और ईश्वर एक ऐसा दिन ला दिया है कि जिसको सेवा करना चाहिए वो सेवा का लाभ ले रहा है। मास्टर जी सेवा कर रहे हैं, सेवा हमें करनी चाहिए। कोई बात नहीं, चलता रहा। ऐसे करते करते 1.5 साल बीत गए। 1.5 साल बीत गए दोस्तों। तो एक दिन रात में मास्टर जी ने मास्टरनी को खिला पिला करके सुला दिया, और अपनी मास्टर जी की चारपाई थोड़ी दूर पर पड़ी थी, उस पर मास्टर जी सो गए। और उन्हीं के सिराने पर टेलीफोन रखा रहता था मास्टर जी के पास। तो वो पुराना वाला फ़ोन था, ट्रेन वाला। तो मास्टरनी को सुला करके मास्टर जी सो गए। धीरे धीरे रात बीतती रही, और सुबह का समय आ गया। जब सुबह हुई तो मास्टर जी तो सो रहे हैं, और मास्टरनी जी जग गई। जब मास्टरनी जग गई तो देखा, घड़ी की तरफ देखा, मास्टरनी ने तो देखा वहाँ पर 10 बज गए सुबह के, और 4-5 बजे उठने वाला 10 बजे तक सो रहा है। अब धीरे धीरे करके 11 बज गए। तो मास्टरनी जी जो है, उनका दिल घबराने लगा कि इतनी देर तक तो मास्टर जी सोने वाले नहीं हैं। तो वो मास्टरनी जी किसी तरह से लोड़ा पोड़ा करके करवट पर, चल तो पाती नहीं थी, पूरे शरीर में फालिस मार गई थी। वो किसी तरह से उन्होंने अपने को करवट इधर उधर करके चारपाई से नीचे गिराया अपने आप को मास्टरनी जी ने, और घिसलते करवट खिसक सांप की तरह ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा लोट पटोर करके कैसे करके जा करके मास्टर की चारपाई के पास पहुंची। मास्टरनी का तो हाथ उठ नहीं सकता था, क्योंकि पूरी शरीर में फालिस मार चुकी थी। उन्होंने किसी तरीके से सर से टक्कर मारी, और वो फ़ोन जो है टेबल से नीचे गिर गया। टेबल से नीचे ऐसा गिरा, देखो कुदरत का सहयोग देखो भाई, कि वो ऐसा गिरा कि उसमें रीडायल का बटन दब गया, अपने आप ही दब गया।
और वो रीडायल जो नंबर था वो बिल्कुल पड़ोसी का था। तो पड़ोसी ने सोचा कि मास्टरनी की तबीयत खराब है, मास्टर जी का फ़ोन आया है। तो उधर से हलो हलो कर रहे हैं, पड़ोसी हलो हलो कर रहे हैं, इधर से कोई आवाज़ आए ना। मास्टर जी तो सो रहे हैं, वो तो उठ ही नहीं रहे। मास्टरनी जी बोल नहीं पाती। तो पड़ोसी ने सोचा कि कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई बात हो गई लगता है, और चल के देखते हैं। तो वहाँ पर जाकर देखते तो अंदर से दरवाज़ा बंद था, और पड़ोसी ने आवाज़ लगाई, मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। लेकिन मास्टर जी जाग रहे हो तब खोले ना, मास्टर जी सोने में मस्त। मास्टरनी जी चल नहीं सकती। उसने 2-4 पड़ोसियों को और बुलाया और दरवाजे को धक्का देके तोड़ा। तोड़ करके अंदर गए। उन्होंने जो सीन देखा भाई, मास्टर जी शरीर छोड़ के जा चुके थे। मास्टर जी ने मास्टरनी जी का साथ छोड़ दिया, मास्टर जी खत्म हो गए। मास्टरनी को अपने चारपाई से मास्टर जी की चारपाई तक पहुंचने में 4 घंटे लग गए दोस्तों, 4 घंटे। 4 घंटे बाद पड़ोसी आए, ये स्थिति बन गई। मास्टरनी जी रोए जा रहे कि अब हमारा क्या होगा। रोते 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 मास्टरनी को अटैक पड़ गया। मास्टरनी जी भी खत्म। घर में 2-2 लाशें, 2-2 लाशें दोस्तों, 2-2 लाशें, 2-2 बेटे, कंधा लगाने वाला कोई नहीं। पड़ोसी ने मास्टर जी के बेटों के पास फ़ोन किया कि बेटों को बता देते भाई वो आ जाएं, उनको आने में कितना टाइम लगेगा, तो जहाज़ से आना जाना है, सूं करके आ जाएंगे। जब पड़ोसी ने बड़े वाले बेटे के पास फ़ोन लगाया जो डॉक्टर था, तो उधर से डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, हाँ भाई पापा कितने पैसे भेज दूँ। पड़ोसी ने कहा नालायक, पैसे किसके लिए भेजेगा, किसके लिए भेजेगा पैसे, जिसके लिए तू पैसे भेजता हो तो भाई नहीं। बेटे ने बोला क्या हुआ अंकल। बोले बेटा तुम्हारे मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो गए। छोटे बेटे के पास फ़ोन किया, हाँ पापा कितने पैसे भेज दूँ, बताओ जितने पैसे को उतने पैसे भेजता हूँ। पड़ोसी बोला नालायक, सब पैसे पैसे पूछ रहे हो और मम्मी पापा का हाल नहीं पूछ रहे, पैसे सब भेज रहे हो, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो कोई माने नहीं। मास्टर की पूरी कहानी उस छोटे बेटे को बताया। दोस्तों ऐसे पूत से कपूत होना ठीक है, बेशक नाश रहे, लेकिन ऐसी औलाद किसी को न दे। दोनों बेटों में से कोई भी बेटा माँ बाप को कंधा देने के लिए नहीं आया। कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है, जो माँ बाप अपने बेटे के लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, पढ़ाने लिखाने में, शादी विवाह, हर चीज़ में। आज वो दोनों दम तोड़कर अकेले पड़े हैं। पड़ोसियों ने उनका अंतिम संस्कार किया जैसा भी बन पाया, और अंतिम संस्कार होने के कुछ दिन के बाद दोनों बेटे आए, देखो दोनों बेटे आए, लेकिन मास्टर जी के मिट जाने के बाद
जीते जी कोई बेटा नहीं आया। दोनों बेटे आए, मास्टर जी की पूरी प्रॉपर्टी, पूरा मकान सब बेच के आपस में पैसा बांट करके अमेरिका चले गए। अरे भैया हम किसके लिए जोड़ें हैं? जोड़ कर क्या करें? सोचते हैं हमारा बेटा है, हमारा बेटा है, हमें बुढ़ापे में काम देगा हैं। एक एक तिनका जोड़ जोड़ करके इतना बड़ा झोपड़ा खड़ा करते हैं, क्या फ़ायदा? ऐसे जोड़ने का क्या फ़ायदा भाई? किस काम आया मास्टर जी के? इतना पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाए, कोई डॉक्टर बनाए, कोई इंजीनियर बनाया, किस काम आया? वो मास्टर के किस काम आया? मास्टरनी तो घुरज घुरज कर मर गए। दोस्तों, बड़े शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। मैं तो ये कहता हूँ, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, औलाद दो तो नेक दो, ऐसी औलाद किसी को मत देना, किसी को मत देना। दोस्तों, ये हकीकत है, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये हमारी हकीकत बात आपके दिल को छुई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो हमारा यूट्यूब चैनल मेरा संसार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। राम राम।